आज हम आपको पुरानी साड़ी से ये नई डिजाइन वाला डोरमेट बनाना सिखाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये दिखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है। ये डोरमेट हमने 15 फंदों से बनाया है। अगर आप इसे और बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग में फंदे ज्यादा लें। जितने ज्यादा फंदे लेंगे डोरमेट भी उतना ही ज्यादा बड़ा बनेगा। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। ये पायदान बनाने के लिए हम 6 नंबर सिलाई का यूज कर रहे हैं और यहाँ पर ये हमने पुरानी साड़ी से इस तरह से कपड़े की पट्टी निकाली है और इस तरह से गोले बना लिए हैं। तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे दूसरे वीडियो का, जिसमें आपको हम बताएंगे कि साड़ी से इस तरह से लंबी कपड़े की पट्टी किस तरह से निकालते हैं और इस तरह से गोला किस तरह से बनाते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारे दूसरे वीडियो की देख सकते हैं, दूसरे वीडियो वहां से। और इस तरह से ये हमने 1 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी का यूज किया है। अब यहाँ से हम सिलाई में फंदे डालेंगे। तो फंदे हम इस तरह से डालेंगे। यहाँ से कपड़े की पट्टी को हम इस तरह से सिलाई पे लगाएंगे और यहाँ से हम इस तरह से फंदे डालेंगे। तो ये हमने 2 फंदे डाल लिए हैं, 3, 4, 5, 6। तो इसी तरह से हम फंदे डाल लेंगे। तो इसी तरह से हम आपको इस पिंक कलर से 14 फंदे डालकर दिखाते हैं। ये हमने 14 फंदे डाल लिए हैं इसमें। ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। हम आपको ये 14 फंदे से ही बनाकर दिखा रहे हैं। अगर आप बड़ा डोरमेट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से फंदे ज्यादा डालें सिलाई में, जिससे कि आप बड़ा डोरमेट बना सकते हैं। अब यहाँ से हम ये 1 फंदा हम बॉर्डर के लिए डालेंगे। तो इसके लिए हम इस तरह से एक स्लिप नॉट बना लेते हैं इस पे, इस तरह से। और अब यहाँ से हम ये 1 फंदा हम इस ऑरेंज कलर से डालेंगे बॉर्डर बनाने के लिए। तो इस तरह से अब हमारे पास टोटल 15 फंदे हो गए हैं सिलाई में। अब यहाँ से हम ये ऑरेंज कलर का 1 फंदा ऑरेंज कलर से ही बुन लेते हैं। इस तरह से। और यहाँ से अब हम ये ऑरेंज कलर को इस तरह से दबा लेंगे। और अब यहाँ से हम ये पिंक कलर को इस तरह से दोनों सिलाइयों के बीच से पीछे की तरफ करेंगे। और अब यहाँ से हम 1 फंदा बढ़ाएंगे। तो इस फंदे को हम एक बार इस साइड से बुनेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम कपड़े की पट्टी को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेंगे। अब इसी फंदे को हम इस साइड से बुनेंगे। इस तरह से ये हमने 1 फंदे से 2 फंदे बना लिए हैं, यानी कि हमने यहाँ पर 1 फंदा बढ़ा लिया है। अब यहाँ से हम बुनेंगे और यहाँ पर ये 2 फंदे हम इस बार बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम पलट जाएंगे। तो यहाँ से हम बुन लेते हैं पिंक कलर से और इस कपड़े की पट्टी को हम इसी तरह से बुनाई में दबा देंगे। अब यहाँ से ही 2 फंदे हम बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे और कपड़े की पट्टी को हम दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेंगे। अब यहाँ से हम ये सारे फंदे बुन लेते हैं पिंक कलर के।
ये हमने पिंक कलर के सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से हम पिंक कलर को इस तरह से पीछे की तरफ कर देंगे और यहाँ से ये ऑरेंज कलर को इस तरह से क्रॉस में आगे की तरफ कर लेंगे। और अब यहाँ से ये ऑरेंज कलर का एक फंदा हम ऑरेंज कलर से बुन लेंगे। अब यहाँ से हम फिर से उसी तरह से बुनेंगे। यहाँ से एक फंदा बढ़ाएंगे पिंक कलर का और यहाँ से इस बार ये 2 फंदे और हम बिना बुने छोड़ देंगे। तो हम आपको एक बार और बुनकर दिखाते हैं। ये वाला फंदा हम ऐसे ही बिना बुने उतार लेंगे और कपड़े की पट्टी को दोनों सिलाई के बीच से आगे की तरफ कर लेंगे। और अब यहाँ से और इस कलर को हम इस तरह से दबाएंगे यहाँ पे और पिंक कलर को हम इसके नीचे से इस तरह से निकालेंगे। दोनों सिलाइयों के बीच से पीछे की तरफ कर लेते हैं। और यहाँ से अब हम इस फंदे से एक फंदे से 2 फंदे बनाएंगे। एक बार हम इसे इस तरफ से बुनेंगे। अब कपड़े की पट्टी को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेंगे और एक बार इस फंदे को हम इस साइड से बुनेंगे। तो इस तरह से ये हमने एक फंदे से 2 फंदे बना लिए हैं, यानी एक फंदा हमने बढ़ा लिया है। अब यहाँ से हम फंदे बुनेंगे और इस बार हम ये 2 फंदे और बिना बुने छोड़ देंगे इस साइड। तो इस बार हम ये 2 फंदे और छोड़ देंगे बिना बुने और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे और कपड़े की पट्टी को दोनों सिलाई के बीच से आगे की तरफ कर लेंगे। और अब यहाँ से हम ये पिंक कलर के सारे फंदे हम पिंक कलर से बुनेंगे और यहाँ से ये एक ऑरेंज कलर का फंदा हम ऑरेंज कलर से बुनेंगे। तो इसी तरह से बुन लेते हैं ये सारे फंदे। सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से फिर से हम ये पहला फंदा हम बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे और यहाँ से हम एक फंदा बढ़ाएंगे पिंक कलर का और इस बार ये 2 फंदे हम बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम पलट जाएंगे। तो इसी तरह से हम इस साइड 2-2 फंदे 7 बार छोड़ेंगे, तो वहां तक हम बुन लेते हैं और इस साइड हम एक एक फंदा बढ़ा लेंगे। स्टार्टिंग में हमने 14 फंदे लिए थे, तो 14 फंदे हम इस साइड 2-2 फंदे छोड़ते हुए छोड़ देंगे सारे। तो 7 बार 2-2 फंदे छोड़ेंगे तो हमारे 14 फंदे पूरे छूट जाएंगे इस साइड। तो हम आपको इतना बनाकर दिखाते हैं आधी कली। तो यहाँ से ये हमने आधी कली बनाकर तैयार कर ली है और इस साइड ये हमने 2-2 फंदे 7 बार छोड़ दिए हैं। तो ये हम आपको दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये हमने 2-2 फंदे 7 बार छोड़ दिए हैं इस तरफ, इनके हम टोटल 14 फंदे छोड़ दिए हैं और इस साइड हमारे 7 फंदे बढ़ गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और एक फंदा हमारा बॉर्डर का। तो इस साइड हमने ये पिंक कलर के 7 फंदे बढ़ा लिए हैं। तो यहाँ पर ये हमारी आधी कली बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ से हम एक बार ये सारे फंदे ऑरेंज कलर से ही बुन लेते हैं। यहाँ से ये पहला फंदा हम ऐसे ही बिना बुने उतार लेंगे और यहाँ से हम ये सारे फंदे ऑरेंज कलर से बुन लेते हैं। हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से हम ये पहला फंदा ऐसे ही बिना बुने उतार लेंगे और कपड़े की पट्टी को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेंगे। अब यहाँ से हम ये ऑरेंज कलर के सारे फंदे यहाँ तक ऑरेंज कलर से ही बुन लेते हैं।
अब यहाँ से हम दूसरा कलर अटैच करेंगे। तो यहाँ से ये बॉर्डर का पहला फंदा तो हम ऑरेंज कलर से ही बुनेंगे, तो इसे हम उतार लेते हैं और यहाँ से कपड़े की पट्टी को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेंगे। अब यहाँ से हम जो हमने 7 फंदे बढ़ाए थे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमने पिंक कलर के यहाँ पे 7 फंदे बढ़ाए थे। तो ये 7 फंदे बढ़े हुए हम दूसरे कलर से बुन लेते हैं। यहाँ से हम यहाँ से दूसरा कलर अटैच कर रहे हैं। तो इस तरह से हम दूसरा कलर अटैच कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ से ये ऑरेंज कलर को हम इस तरह से ऊपर की तरफ से निकालेंगे और इस कलर को हम इसके नीचे की तरफ से निकालेंगे इस तरह से। और आप चाहें तो यहाँ से इस कलर को यहाँ से कट कर सकते हैं और उसके बाद में हम जब नेक्स्ट कली बनाएंगे तो उसमें ये काम आएगा, या फिर आप चाहें तो इसी तरह से इसे दबाते हुए चले। तो हम इसे इसी तरह से दबा लेते हैं, इसे भी यहाँ से। और अब यहाँ से हम 7 फंदे इस कलर से बुनेंगे। तो ये 2 फंदे हमने बुन लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये बड़े भी फंदे बुन लिए हैं हमने। अब यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे, कपड़े की पट्टी को आगे की तरफ कर लेंगे और अब यहाँ से हम ये 7 फंदे इस कलर से बुनेंगे और ये ऑरेंज कलर का फंदा हम ऑरेंज कलर से बुनेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब यहाँ से इस कपड़े को तो हम पीछे की तरफ कर देंगे और यहाँ से हम ऑरेंज कलर को आगे की तरफ कर लेंगे और ये ऑरेंज कलर का एक फंदा हम ऑरेंज कलर से बुन लेंगे। तो यहाँ से हमने इस तरह से बुन लिया है। अब यहाँ से हम इस साइड से हर बार एक एक फंदा घटाएंगे और इस साइड से हम हर बार 2-2 फंदे बुनते जाएंगे, जिससे कि हमारे आगे की आधी कली भी बनकर तैयार हो जाएगी। इसके लिए हम एक बार आपको बता देते हैं। तो यहाँ से हम इस फंदे को बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे, कपड़े की पट्टी को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेंगे। अब यहाँ से इसे तो हम इस कलर को हम इस तरह से दबा लेंगे और ये जो पिंक कलर है इसे हम कट नहीं कर रहे हैं यहाँ से, तो इसे भी हम इस तरह से दबा लेंगे और इस कलर को इसके नीचे से इस तरह से निकालेंगे। तो अब यहाँ से हम इस कलर के ये 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। तो ये 2 फंदे हम एक साथ बुन लेते हैं। यहाँ से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे तो एक फंदा कम हो जाएगा। यहाँ से हम इस कलर के सारे फंदे बुन लेते हैं। और यहाँ से ऑरेंज कलर के 2 फंदे हम इस बार बुन लेंगे, 1 और ये 2 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे, कपड़े की पट्टी को आगे की तरफ कर लेंगे और अब यहाँ से इस कलर के सारे फंदे इस कलर से बुनेंगे और ये ऑरेंज कलर का एक फंदा हम ऑरेंज कलर से बुन लेंगे। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं और अब यहाँ से इस कलर को हम इस तरह से पीछे की तरफ कर देंगे और ऑरेंज कलर को हम इस तरह से क्रॉस में आगे की तरफ कर लेंगे। ध्यान रखें इस साइड से जब भी आप कलर चेंज करें तो इसी तरह से आपको कलर चेंज करना है। अब यहाँ से ये ऑरेंज कलर का एक फंदा हम ऑरेंज कलर से बुन लेते हैं। तो इस तरह से ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। इसी तरह से हम ये आगे की आधी कली कंप्लीट करेंगे। इस साइड से हम हर बार 2 फंदे एक साथ बुनेंगे जिससे कि एक फंदा घट जाएगा। तो इसी तरह से हर बार इधर से एक फंदा घटाएंगे और इस साइड से हम 2 फंदे बुनते जाएंगे, फिर एक फंदा घटाएंगे और इस साइड से 2 फंदे हम बुन लेंगे। पहले हमने इस साइड 2-2 फंदे छोड़े थे और इस साइड इस बार हम 2-2 फंदे बुनते जाएंगे और यहाँ पर पहले हमने एक एक फंदा बढ़ाया था, अब यहाँ से हम एक एक फंदा घटाते जाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए हम ये एक कली कंप्लीट करेंगे। तो हम आपको ये कंप्लीट बनाकर दिखाते हैं। तो इस तरह से ये हमने यहाँ तक सारे फंदे बुन लिए हैं और इस तरह से ये हमारी एक कली बनकर तैयार हो गई है। अब यहाँ पर हमारे पास फिर से 14 फंदे आ गए हैं इस कलर के
ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये एक फंदा बॉर्डर का। तो जो स्टार्टिंग में जो हमने पिंक कलर से यहाँ पर 14 फंदे लिए थे और एक फंदा हमने ये बॉर्डर का लिया था ऑरेंज कलर से। तो अब यहाँ पर फिर से हमारे पास 14 फंदे आ गए हैं इस कलर के और ये एक फंदा बॉर्डर का। तो टोटल 15 फंदे हो गए हमारे पास। तो उसी तरह से आ गए जिस तरह से हमारे पास स्टार्टिंग में थे, उसी तरह से हमारे पास फंदे यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ से हम फिर से उसी तरह से बुनेंगे जिस तरह से हमने यहाँ से बुना था। तो इसी तरह से हम यहाँ से एक एक फंदा बढ़ाएंगे और इस साइड हम दो दो फंदे बिना बुने छोड़ते जाएंगे। तो अब पहले हमने यहाँ पर ये पिंक कलर से बुना था, ये आधा पार्ट आधी कली। अब हम यहाँ पर इस कलर से बुनेंगे, जैसे हमने ये पिंक कलर वाला पार्ट बुना है यहाँ पर, उसी तरह से अब हम यहाँ पर इस कलर से ही बुन लेते हैं आधी कली। जो हमारी दूसरी कली होगी उसकी आधी कली हम इस कलर से बनाएंगे। तो हम आपको एक बार बता देते हैं यहाँ से, जैसे कि हम ये पहला फंदा बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे। इस तरह से कपड़े की पट्टी को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेंगे और इस कलर को हम इस तरह से दबा लेंगे, पिंक कलर को भी हम इस तरह से दबा लेंगे। ये नेक्स्ट आधी कली में काम आएगा, जो हम दूसरी कली बना रहे हैं उसका जो नेक्स्ट आधा पार्ट आएगा उसमें हम पिंक कलर से बनाएंगे। तो अब यहाँ से इस कलर को हम पीछे की तरफ कर लेते हैं दोनों सिलाइयों से और इस फंदे को हम 2 बार बुनेंगे। एक बार इधर से बुनेंगे, कपड़े की पट्टी को आगे की तरफ करेंगे और एक बार हम इधर से बुनेंगे। तो इस तरह से ये हमने एक फंदे से 2 फंदे बना लिए हैं, यानी कि एक फंदा बढ़ गया है। और अब यहाँ से हम ऐसे ही बुन लेते हैं और इस साइड हम ये 2 फंदे बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम पलट जाएंगे। इसी तरह से बुनते जाएंगे और इस कलर से हम, जैसे हमने यहाँ पर ये पिंक वाली आधी कली बनाई है, वैसे हम इस कलर से बनाएंगे। यहाँ पर नेक्स्ट जो दूसरी कली है उसमें आधी कली, उसके बाद में हम ये ऑरेंज कलर से इस तरह से सारे फंदे बुनेंगे और यहाँ पर ये जो हमने आधी कली बनाई है इस कली की इस कलर से, वो नेक्स्ट कली में हम पिंक वाला कलर अटैच करेंगे। तो इसी तरह से हम आपको एक बार बता देते हैं, दूसरी कली इस कलर से आधी बना के, ये हमने दूसरी कली भी आधी यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर ली है और यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये हमने 2 फंदे 7 बार छोड़ दिए हैं इस साइड और यहाँ पर हमारे 7 फंदे बढ़ गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये एक फंदा बॉर्डर का। तो इस तरह से ये हमने आधी कली बना ली है। अब यहाँ से हम ये सारे फंदे ऑरेंज कलर से ही बुन लेंगे और फिर यहीं से हम पलट जाएंगे। जिस तरह से हमने यहाँ से ऑरेंज कलर से बुना था उसी तरह से यहाँ से भी हम बुन लेते हैं। तो हम आपको ये सारे फंदे ऑरेंज कलर से बुनकर दिखाते हैं। ये हमने ऑरेंज कलर से सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से हम पिंक कलर अटैच करेंगे और ये जो दूसरी कली है वो यहाँ से आधी कली हम पिंक कलर से बनाएंगे। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर ये पहली कली की आधी कली यहाँ पर बनाई है, इस साइड से हम एक एक फंदा घटाते जाएंगे और इस साइड से 2 फंदे हम बुनते जाएंगे। तो जैसे हमने ये बनाई है वैसे ही हम पिंक कलर से बना लेंगे और उसके बाद तीसरी कली की जो आधी कली है यहाँ पर जो हमने ये बनाई है वो भी हम पिंक कलर से ही बनाएंगे। तो हम आपको इसी तरह से बनाकर दिखाते हैं। ये हमने 6 कलियां बनाकर तैयार कर ली हैं, 1 2 3 4 5 6। ये हमारी 6 कलियां तैयार हो गई हैं। अब यहाँ से हम फंदे उतारेंगे। यहाँ से हम ये ऑरेंज कलर और इस कलर को यहाँ से हम कट कर देंगे और अब पिंक कलर से हम यहाँ से फंदे उतारेंगे। तो यहाँ से 2 फंदे हम एक साथ बुनेंगे, तो ये 1 और ये 2 फंदे एक साथ बुनेंगे यहाँ से। इस तरह से
और ये बुना हुआ फंदा वापस हम इसी सिलाई में डाल लेंगे इस तरह से। और यहाँ से ये जो हमने धागे कट कर दिए हैं इनको भी हम दबा लेंगे। अभी दिखाते हैं। यहाँ से ये 2 फंदे और हम एक साथ बुनेंगे और इन्हें हम इस तरह से दबा लेंगे। यहाँ से ये 2 फंदे हम एक साथ बुन लेते हैं और ये बुना हुआ फंदा वापस इसी सिलाई में डाल देंगे इस तरह से। फिर से हम 2 फंदे एक साथ बुनेंगे इस तरह से। और यहाँ से इसे हम इस तरह से दबा लेते हैं। 2 फंदे हमने एक साथ बुन लिए हैं। वे बुना हुआ फंदा वापस हम इसी सिलाई में डाल देंगे। फिर से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे और ये बुना हुआ फंदा वापस इसी सिलाई में डाल देंगे। तो इसी तरह से 2-2 फंदे बुनते हुए हम सारे फंदे उतार लेंगे। अब यहाँ से हम इसे सिलाई लगाकर बंद कर देंगे। ये हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही और नए डिजाइन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हम जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा।